अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपके साथ पहले मैं स्टार्ट में क्रिप्टो मार्केट की चीदा अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा। कार्डेनो के हवाले से बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है वो शेयर करूंगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बहुत एक्टिव है वो शेयर करूंगा। और वीडियो के लास्ट में जाके इथीरियम की इकोसिस्टम के ऊपर एक अपग्रेड होने वाली है जो कि शंघाई अपग्रेड के बाद होगी। कल मैंने आपको शंघाई अपग्रेड के बाद इथीरियम के इकोसिस्टम के अंदर क्या आपके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं वो मैंने आपको कल डिस्कस किया। आज इंशाल्लाह वो जो अपग्रेड होनी है शंघाई के बाद, जिसको 4844 इप 4844 बोलते हैं, उसके बाद आपके लिए क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज निकल सकते हैं, उसके ऊपर मेरा एक थीसिस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बीटीसी की प्राइस की तरफ आते हैं। तो बीटीसी की प्राइस फिलहाल ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 21,000 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो गई है। और ये जो डीओजी की वजह से कहा जाता है कि उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक हुआ और प्राइस नीचे क्रैश, अब वो प्राइस जो है रिकवरी करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे दो मुख्तलिफ प्राइस मूवमेंट हो सकती हैं। अगर तो ये डाउन टर्न ही है, यानी नीचे से ऊपर आके फिर जाता है, तो फिर ये बीटीसी की प्राइस यहाँ से ही करीब करीब यहाँ से ही नीचे टर्न ले सकती है। मतलब अगर यहाँ पे एक मजीद रेड कैंडल बनती है तो फिर प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ सकती है। अगर ये वाली जो डीओजी के जो पैनिक है उससे मार्केट बाहर आ रही है और मार्केट ने वाकई ही अपनी बुल रैली को कंटिन्यू करना है, तो सबसे पहले तो ये वाली जो रेजिस्टेंस अभी रिसेंटली बनाई है 21,000 को 400 500 की डॉलर, ये वाली रेजिस्टेंस इससे यानी अगले चंद घंटों में अगर तो बीटीसी की प्राइस इसको ब्रेक करती है, तकरीबन 21,500 की प्राइस से ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाती है, तो फिर हम कंटिन्यूएशन कह सकते हैं कि बुल रैली की कंटिन्यूएशन है। अब फाइनल कंफर्मेशन के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मेरी नजर में ये जो प्राइस है 24,000 25,000, जब तक बीटीसी की प्राइस इसको ब्रेक नहीं करती है, मेरी असेसमेंट के मुताबिक, मेरे एनालिसिस के मुताबिक, ये कंटिन्यूएशन ऑफ बुल रन नहीं है, बल्कि ये बुल ट्रैप वाली जो बात है उसके अंदर अंदर ही ये प्राइस एक्शन नजर आ सकता है आपको। ठीक है, ये बिटकॉइन के हवाले से था। अब आते हैं चार्ल्स हॉस्किंसन। ये कल मेरा 8 9 घंटे पहले की ये वीडियो अपलोड की है। चार्ल्स हॉस्किंसन जो कि कार्डेनो फाउंडेशन के जो हेड है, फाउंडर है, उनके साबका इथीरियम के को फाउंडर भी रहे हैं। इन्होंने कहा बाइंग कोइनडेस्क। कोइनडेस्क क्या है? एक मीडिया आउटलेट है। ये वही मीडिया आउटलेट है मेरे दोस्तों भाइयों जिसकी एक आर्टिकल की वजह से एफटीएक्स क्रैश हुआ था। ये वही मीडिया हाउस है जिसकी वजह से एफटीएक्स तो हुआ सो हुआ, बाकी जो इनकी अपनी सिस्टर कंपनीज हैं जैसे जेनेसिस ब्लॉक जो है, जेनेसिस कैपिटल जो है, जो हेज फंड है, वो भी प्रेशर में है। और डीसीजी ग्रुप जो इनकी पेरेंट कंपनी है वो भी डेथ डेथ क्राइसिस के ऊपर है। तो अब वो डीसीजी ग्रुप जो है अपनी लाइबिलिटीज को कम करने के लिए मेरा ख्याल है अपनी फर्म्स वगैरह को सेल कर रहे हैं। अब ये हम तो अमेरिका में नहीं बैठे, वहां पे कोइनडेस्क का जो रेट लगा है $200 मिलियन लगा है बकौल चार्ल्स हास्किंसन के, चार्ल्स के, ये ओवर प्राइस है। अब ये कोइनडेस्क जो कि $3 लाख का इन्होंने बाय किया था डीसीजी ग्रुप ने, अब वो $200 मिलियन का सेल कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि क्या अगर ये कार्डेनो फाउंडेशन बाय करती है तो क्या इसका कोई इनको बेनिफिट भी होगा। यहाँ के ये एक सफेद हाथी है, एक लाइबिलिटी है उनके ऊपर। बहरहाल ये प्राइस क्या बैठती है, लेकिन इसका आपके लिए हासिल ये है कि मेरी नजर में ये कार्डेनो की जो टोकन है एडा, उसकी प्राइस के लिए ये बड़ी बुलिश न्यूज है लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मीडिया हाउस का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक आर्टिकल, ये जो मीडिया हाउस है इनकी बड़ी वर्थ होती है। सीजी ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है मीडिया हाउस में। अब ये क्यों और याद होगा आपको कार्डेनो की ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होना था पिछले साल, या मेरा ख्याल है 2021 में लॉन्च होना था। उस वक्त से लेके बजाय इसके कि एडा की प्राइस इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि कार्डेनो की ब्लॉकचेन के ऊपर भी टोकन लॉन्च होने हैं, प्राइस पंप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस डंप की। क्यों? बकौल चार्ल्स के हमारे खिलाफ नेगेटिव प्रोपागंडा किया गया। तो मीडिया को कंट्रोल करना, इसने तो पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि हमारा मकसद कोई खास एजेंडा नहीं है कि हम कार्डेनो को प्रमोट करें, हम तो जर्नलिज्म, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म को प्रमोट करेंगे अगर तो हम कोइनडेस्क को अक्वायर कर लेते हैं। बहरहाल ये तो पब्लिक स्टेटमेंट है। इनर फीलिंग यही है कि एक मीडिया हाउस पास होगा तो एक तरह का टूल होगा कि आप अपनी मर्जी की जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो कर सकते हैं। तो मेरी नजर में ये एक बड़ी न्यूज है। मैं आगे जाके एडा की प्राइस का चार्ट पे भी हम जायजा लेते हैं। दूसरी बड़ी न्यूज, कार्डेनो की श्रीलंका में जिनेवा में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, ये आपको नजर आ रहे हैं, इसको ई टुक टुक बोलते हैं, हमारे यहाँ तो चांद गाड़ी बोलते हैं। तो श्रीलंका में ये वाली जो कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक रिक्शा टाइप बना के वहां पे सेल करेगी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो कार्डेनो के जरिए यूज करेंगे। कार्डेनो
जब से कार्डानो की प्राइस क्रैश होना शुरू हो गई है, कार्डानो की ये जो पार्टनरशिप की खबरें आती थी कि चार्ल्स जो है वो अफ्रीका में जा रहा है, वहाँ के अफ्रीका के ममालिक को वो कार्डानो के इकोसिस्टम के साथ करेगा, उनके जो फाइनेंशियल सेक्टर्स है उनमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो कार्डानो के जरिए इंट्रोड्यूस होगी। तो वो सारी खबरें जो थी वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही थी, उसी वजह से शायद कार्डानो की हाइप ही खत्म हो गई थी। अब ये जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं, देखना ये है, अब ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है, ये अगर कार्डानो के जरिए पेमेंट्स, एडा के जरिए पेमेंट्स वगैरह का सिस्टम लेंगे, आई डोंट नो, अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन अगर ये इसका यूज केस इस तरह बन जाता है तो मेरी नजर में एडा की प्राइस के लिए ये बहुत बुलिश न्यूज है। अच्छा, अब एडा की प्राइस की तरफ अगर आप नजर डालें तो आप इस वक्त आपको बाय करना चाहिए इन दो न्यूज की वजह से? मेरा मानना है नहीं करना चाहिए। अगर आपने एडा के टोकन ऑलरेडी बाय किए हुए हैं तो मेरी नजर में ये जो दो मैंने खबरें आपके साथ शेयर की हैं, आपके लिए ये एक तरह की उम्मीद है कि यार शायद कार्डानो की एडा की प्राइस जो है वो दोबारा पंप हो सकती है। अगर आप बाइंग का इरादा रखते हैं इन दो न्यूज को ज़हन में रख के कि भाई शायद कार्डानो की यूटिलिटी आइंदा आने वाले वक्तों में बढ़ेगी, तो फिर एंट्री के लिए आपने दो चीजों को वॉच करना है। एक तो आप ये करंट प्राइस पे फोकस करें, अगर तो एडा की प्राइस यहां इस वाली सपोर्ट से को ही बरकरार रखती है, यानी इससे नीचे नहीं आती और यहीं से ट्रेड होती रहती है, तो फिर तो आप समझे कि बुल रैली के साथ साथ एडा की प्राइस भी ऊपर जाती हुई नजर आएगी। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं चंद दिन पहले कि एडा की प्राइस को फर्स्ट रेजिस्टेंस यहां पे नजर आएगी। अगर तो ये रेजिस्टेंस एडा की प्राइस ब्रेक कर देती है तो फिर आप एडा की प्राइस को ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये वाली प्राइस ब्रेक नहीं होती है सारी मार्केट के साथ साथ, सारी मार्केट मूव होगी तो एडा की प्राइस भी मूव होती नजर आएगी। और ये वाली सपोर्ट जो 30 सेंट है दोबारा अगर ब्रेक हो जाती है तो मेरी नजर में एडा की प्राइस जो है फिर दोबारा नीचे आ सकती है 17-18 सेंट। वैसे तो 17-18 सेंट पे नहीं गई, 24-25 सेंट पे फिर दोबारा इसने रिकवरी की है, लेकिन एंड जो इसको सपोर्ट मिली है वो 17-18 सेंट पे जाके मिल रही है। तो एडा की प्राइस पे अगर आपने एंट्री लेनी है तो दोबारा ये 24-25 सेंट की जो रेंज है, मैं इस इधर करता हूं ताकि आपको नजर आए, यहां पे अब आपको नजर आ रहा होगा। तो एडा की प्राइस के लिए ये 24-25 सेंट जो है इस पे आपने नजर रखनी है अगर आपने नीचे से बाय करना है। बेस्ट प्राइस तो वो 17-18 सेंट है, अगर नहीं तो फिर आप, मेरा ख्याल है अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आपके लिए ये जो न्यूज है एक तरह की ठंडी हवा के झोंके हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं। चाइना के डिजिटल युआन के हवाले से न्यूज है कि उनके जो सीबीडीसी है उसके ऊपर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसके यूज केस बढ़ा रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सारी दुनिया के जो सीबीडीसीज हैं वो ऑस्ट्रेलिया की, कल पता नहीं मैंने आपके साथ न्यूज शेयर किया है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया जो अपना सीबीडीसी एक लॉन्च कर रहा है, एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहा है इथीरियम की इकोसिस्टम के ऊपर। तो वो सिर्फ स्टेबल कॉइन से काम नहीं चलेगा, अगर पाकिस्तान ने भी अपना सीबीडीसी लॉन्च करना है, जो भी कंट्री अपना सीबीडीसी लॉन्च करेगी ये एक ब्लॉकचेन होगी, ये एक ऐसा इनका नेशनल ब्लॉकचेन सेटअप होगा जिसके ऊपर जितने उनके सरकारी इदारे हैं उनके अपने अपने टोकन होंगे, उनकी पब्लिक डीलिंग या इदारों के साथ जितनी डीलिंग है उसका सारा डाटा उन टोकन का, जैसे इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर है, इथीरियम की लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर लेयर 2 ब्लॉकचेन आप सेटअप कर लें या उसके ऊपर टोकन्स कह लें, उन सब की जो फाइनल सेटलमेंट है, उन सब की जो सिक्योरिटी है, वो ये जो नेशनल ब्लॉकचेन सीबीडीसी होगी वो यही होगा। तो ये कोई मेरी नजर में कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, ये जिस जिस कंट्री ने भी अपना अपना सीबीडीसी लॉन्च करना है उनको साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च करना पड़ेगा, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसका यूज केस आप सारी जो आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उस वहां तक उसको लेके आप जा सकते हैं, वहां तक उसको आप स्केलेबल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पता नहीं बोर्ड एप येट क्लब, ये जो योगा क्लब है, इन जो प्रोडक्ट ये लॉन्च करते हैं हाथों हाथ लोग उसके खरीदते हैं। ये भी इनके सीवर पास, इनकी एक नई गेम आने वाली है, उसकी ये प्रैक्टिस डोकी डैश गेम है उसकी, उस हवाले से इन्होंने सीवर पास लॉन्च करने थे। तो जो पास की प्राइस है जब स्टार्ट हुआ, ये 18 तारीख को स्टार्ट हुआ, आज 20 है, यानी 2 दिनों के अंदर फ्लोर प्राइस 1 पॉइंट मेरा ख्याल है 4 इथीरियम या 1.2 इथीरियम से स्टार्ट हो गया, 2 इथीरियम, और तकरीबन 2 दिनों के अंदर 12,000 इथीरियम की ट्रेड लोगों ने कर ली है। इतनी इनके प्रोजेक्ट की हाइप होती है। अभी ये गेम जो है, जिनके पास बोर्ड एप येट क्लब, यानी जिनके पास वो मंकी वाला एनएफटीज हैं, या जिनके पास म्यूटेंट एप येट क्लब, जिनके पास वो म्यूटेंट जो एप है मंकी हैं, उनके उनके पास जिनके पास एनएफटी है उनको तो ये फ्री पास दे रहे हैं। बाकी जिस जिस बंदे ने इनकी ये गेम खेलनी है उनको ये जिनके पास ये पास होगा जो कि ओपन सी से मिलता है,
यहाँ पे 2 इथेरियम पे करें, तकरीबन $3000 पे करें, तो फिर इनको ये पास मिलेगा तो फिर आप गेम प्ले करेंगे। और पता नहीं गेम के हवाले से अभी मजीद अपडेट नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल है कोई नेक्स्ट मंथ के पहले 2 हफ्ते तक तो ये अभी प्रैक्टिस ही करेंगे। अच्छा, एप के टोकन की प्राइस की तरफ देखें तो अगेन एप का टोकन जो है वो इस रेजिस्टेंस के पास है बिल्कुल। डेली का चार्ट अगर आप देखें तो मेरी नज़र में एप टोकन की जो प्राइस है, ये देखें, ये एक डिसेंडिंग पैटर्न बनना था, यानी यहां से आया लोअर लोस एंड लोअर हाइस, ये वाला एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर तो ये वाली रेजिस्टेंस की प्राइस, जो कि मैं दोबारा इसको भी इधर कर देता हूं ताकि मेरे सर की वजह से आपको, हाँ अब आपको प्राइसेस नजर आ रही होंगी। अगर तो ये जो आपको $5.12 की प्राइस या इससे ऊपर $5.15 की प्राइस को ब्रेक कर देती है आइंदा चंद घंटों के अंदर या आइंदा चंद दिनों के अंदर, इस वक्त बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पे आप सेल ऑर्डर ले सकते हैं अगर आपने रिस्क लेना है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए $5.50, जबकि सेल ऑर्डर नीचे देखें कि यहाँ रेजिस्टेंस है, दोबारा मार्केट नीचे बाउंस तो नहीं होती। वैसे तो जितनी हाइप बनी हुई है पिछले 2 दिनों से, ये देख रहे हैं प्राइस जो है वो ऊपर पंप कर रही है। हालांकि मार्केट जो है पिछले 1-2 दिन में डंप किया, लेकिन इसकी प्राइस, एप टोकन की प्राइस जो है वो पंप की है, वो सीवर, ये जो मैंने पास आपको बताया, इस पास की वजह से। तो यहाँ पे आप अगर रिस्क लेना चाहें सेल ऑर्डर का, क्योंकि रेजिस्टेंस में नॉर्मली प्राइस जो है वो नीचे डंप करती है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये ब्रेक होती है तो फिर जो ये जो प्राइस एक्शन है डिसेंडिंग वाला, ये इनवैलिड होता है। फिर जो एप टोकन की प्राइस है वो एक नया पैटर्न जो है वो बना सकती है, जो कि असेंडिंग पैटर्न होगा, ये वाला। इस तरह आप इसको प्राइस को मूव होता हुआ देख सकते हैं। इट ऑल डिपेंड के बाकी मार्केट सारी कैसे मूव होती है। अगली मार्केट की अपडेट है जी, एसईसी ने सैम बैंकमैन-फ्रीड को बाकायदा चार्ज कर दिया है कि इन्होंने डिफ्रॉड किया इन्वेस्टर्स को। इन्होंने जो क्रिप्टो एसेट्स हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो एफटीएक्स प्लेटफॉर्म है उसके जरिए किया है। क्या किया जी इसने, जो एफटीएक्स के फंड्स थे, यूजर्स के, कस्टमर्स के फंड थे, उसको अपनी अल्मेडा रिसर्च को उसने दे दिया बगैर कस्टमर्स की परमिशन के या उनको बगैर बताए। इस वजह से एसईसी ने इनको चार्ज किया है। एसईसी ने कल इसी को चार्ज नहीं किया, जो नेक्सो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उनको भी एसईसी, अमेरिका की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनको भी 45 मिलियन के का जो फाइन किया है, जिसमें मेरा ख्याल 22 मिलियन के करीब इनकी सिक्योरिटीज लॉ ब्रेक करने की वजह से, और 22 मिलियन तकरीबन जो है वो प्लेंटीज वगैरह डाल के, तो टोटल 45 मिलियन की इनकी आपस में सेटलमेंट हुई है नेक्सो। और नेक्सो जो है अब दोबारा जो लैंडिंग प्रोडक्ट है अपनी यूएस सिटीजन्स को, वो भी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये मेरी नज़र में आज की क्रिप्टो मार्केट की सारी अपडेट्स थी, जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अब आते हैं वो लास्ट का सेक्टर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि इथेरियम के इकोसिस्टम के ऊपर एक नई अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है, क्योंकि काफ़ी पिछले हफ्तों से, दिनों से ये डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि कई महीनों से। अब थोड़ा सा इस हवाले से हाइप बन रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी सी ग्राउंड आपके साथ सेट कर लूँ। अक्सर आपने क्रिप्टो मार्केट में एक वर्ड सुना होगा, ब्लॉकचेन ट्रायलमा। कि ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 खसूसियात होती हैं किसी भी ब्लॉकचेन की: डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी और स्पीड यानी स्केलेबिलिटी। ब्लॉकचेन, क्रिप्टो मार्केट की ब्लॉकचेन ट्रायलेमा का मतलब यह है कि अभी तक क्रिप्टो मार्केट में कोई ऐसी ब्लॉकचेन नहीं है कि इन तीनों खसूसियात को एक साथ लेके चले। इन तीनों में से ज्यादा कोई भी ब्लॉकचेन 2 को साथ लेके चल सकती है, तीसरी उसको लाजमी कंप्रोमाइज करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो ब्लॉकचेन ज्यादा से ज्यादा माइनर्स के पास हो, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ स्टेकर्स हों, जो नेटवर्क नोड्स जिसको बोलते हैं। जितने ज्यादा स्टेकर्स, माइनर्स, उतना ज्यादा वो डिसेंट्रलाइज, उतना ही ज्यादा वो सिक्योर। मसला यह है कि अगर डिसेंट्रलाइज ज्यादा करते हैं तो वो नेटवर्क नोड ज्यादा होने की वजह से उसकी स्पीड का मसला बन जाता है। तो अगर हम स्पीड को अचीव करते हैं तो फिर हमें डिसेंट्रलाइजेशन, जो माइनर का एक बड़ा जाल बिछाया हो, उसको मिनिमाइज करेंगे। यानी जैसे कि बीएनबी, बाइनांस स्मार्ट चेन है, उसने अपने जो वैलिडेटर्स हैं, सैकड़ों वैलिडेटर्स होंगे, उनके दर्जनों वैलिडेटर्स होंगे, लेकिन एक वक्त में 21 ही मेरा ख्याल है उनके वैलिडेटर एक्टिव होते हैं जो कि नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने स्पीड तो बाइनांस स्मार्ट चेन, इसी तरह आपको सोलाना, आपको जो इथेरियम है वहां पे आपको स्केलेबिलिटी के इशू नजर आते हैं, क्योंकि इथेरियम ने अपनी डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी को फोकस किया हुआ है, उसने स्पीड को फोकस नहीं किया हुआ।
उस वजह से मार्केट में आपको इथेरियम किलर नजर आए। पिछला जो बुल रन था उसमें जो इथेरियम किलर्स थे, सोलाना, लूना, बाइनांस स्मार्ट चेन, इस तरह के जितने थे उन सबको बड़ी स्पेस मिली कि हम इथेरियम से ज्यादा स्केलेबल हैं, आप हमारी ब्लॉक स्पेस यूज करें, हम आपको रेंट आउट करते हैं, हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन लॉन्च करें। अब कहा यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ये जो नेक्स्ट बुल रन है वो इथेरियम किलर्स जो है उनको चांस मिला था, वो चांस अपना गवा चुके हैं। अगला बुल रन में इथेरियम के ऊपर ये जो स्केलेबल, इथेरियम का जो तीसरा इशू था स्केलेबिलिटी का, उसको सॉल्व करने के लिए इथेरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस जो हैं वो आ गए हैं। अब ये लेयर 2 सॉल्यूशन क्या है, माफ कीजिएगा लेयर 2 सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले मैं आपके साथ ये इथेरियम की स्केलेबिलिटी का क्योंकि ये अब कल मैंने जैसे स्टार्ट में भी आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैंक है उन्होंने इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर अपना स्टेबल कॉइन, और अब ऑस्ट्रेलिया की पूरी इकोनॉमी अगर इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी तो इथेरियम एक वक्त में 15 से 20 ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, तो इथेरियम तो चूक हो जाएगा। तो इथेरियम को स्केल लेबल करने के लिए इथेरियम के ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशंस कायम किए गए। अब ये जो लेयर 2 सॉल्यूशंस है, बहुत से सॉल्यूशंस हैं जिसमें पॉलीमेटिक भी आपको मतलब साइड चेन्स हैं, प्लाज्मा है, रोल अप्स हैं, रोल अप्स में भी आगे दो रोल अप्स हैं, एक जीरो नॉलेज और दूसरा ऑप्टिमिस्टिक रोल अप। तो ये जो रोल अप है, ये जो अब आगे ये जो अपग्रेड आ रहा है जिसको मैंने बोला था आपको 4844, जो कि शंघाई अपग्रेड के बाद होगा, उसके बाद ये जो रोल अप की इस वक्त करंट फीस है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो ये मैं आपको जो करंट ऑप्टिमिस्टिक रोल अप, दो पॉपुलर रोल अप हैं, एक है ऑप्टिमिज्म और एक है आर्बिट्रम। इनकी फीस जो ट्रांजैक्शन फीस देखें, पर ट्रांजैक्शन फीस जो है वो 14 सेंट 10 सेंट, यानी ऑप्टिमिज्म की 14 सेंट है जबकि 10 सेंट है। ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर ये अपग्रेड होगा 4844 इथेरियम की ब्लॉकचेन जिसमें वो शार्डिंग वगैरह भी ऑन हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद ये फीस इससे भी 100 गुना कम हो जाएगी, यानी 1 सेंट से भी नीचे प्राइसेस चलेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है उसके जो ऊपर उसको स्केलेबल करने के लिए जो लेयर 2 इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है वो मजीद ज्यादा, खसूसन ये जो रोल अप्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। बल्कि मुझे अगर आप इजाजत दें, ये मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करता हूं, यहां पे मेरी पिक्चर की वजह से आपको नजर नहीं आएगा। पिछले 180 दिन का डाटा ये आपको बता रहा है कि इथेरियम की मेन चेन और उसके ऊपर लेयर 2 सॉल्यूशन, ये उसका डाटा है। पिछले अक्टूबर से ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये ग्राफ में जो ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये इथेरियम की चेन की एक्टिविटी है। इसको याद रखिएगा, ये इथेरियम की चेन की एक्टिविटी और लेयर 2 की एक्टिविटी। पिछले साल अक्टूबर से इथेरियम की मेन चेन पे एक्टिविटी कम, जबकि लेयर 2 की ये देखें एक्टिविटी स्पाइक करती जा रही है। यानी अब लोग जो हैं, जो क्रिप्टो पार्टीज हैं, जो क्रिप्टो प्लेयर्स हैं, जो क्रिप्टो यूजर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो मेन चेन से एक्टिविटी कम करके वो लेयर 2 से ज्यादा उसको यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो ट्रांजैक्शन स्पीड ज्यादा है और दूसरी फीस भी कम है। तो इस वजह से आपको इथेरियम की जो गैस फीस है पिछले कई महीने से आपको इस वजह से कम नजर आ रही है, क्योंकि ज्यादातर रुझान जो ज्यादा डिमांड जो है लेयर 2 इकोसिस्टम की हो गया है। और यही लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो लेयर 2 की और यूटिलिटी बढ़ेगी और इसकी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इजाफा आएगा। अब इस सूरत हाल में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है ये आपने समझना। सबसे पहले ये लेयर 2 सॉल्यूशन क्या है, इसको मैं एक सादा आम से एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे आप एक फेस्टिवल में आप जाते हैं, बड़ा सा वहां पे लोगों का जम्मे गफीर है। उस जम्मे गफीर में एक जाहिर बात है वहां पे इंसान गए हैं, उनको वॉशरूम की उनकी हाजत है, रेस्ट रूम या वॉशरूम होना जरूरी है कि अगर किसी को जरूर हाजत महसूस होती है तो वॉशरूम। उस फेस्टिवल में मिसाल के तौर पे एक ही अगर वॉशरूम होता है, अब वहां पे हजारों लाखों का हजूम है, एक वॉशरूम है, तो इसका मतलब है वॉशरूम की डिमांड बढ़ गई। सेम यही काम इथेरियम का, इथेरियम की डिमांड इस वक्त ये सारा फेस्टिवल है और इथेरियम एक वॉशरूम है। तो उस वॉशरूम में अगर सारे बंदे जाएंगे, मतलब मिसाल के तौर पे अगर हजारों की तादाद है, अगर 20 बंदे भी या 100-200 बंदा भी एकदम किसी को हाजत महसूस हो जाती है तो एक लंबी लाइन लग जाएगी। सेम इसी तरह इथेरियम की डिमांड जब बढ़ती है तो चूंकि इथेरियम एक वक्त में 15 से 20 ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर सकता है, तो वो सारे लोग जो हैं वो लाइन में लग जाएंगे।
लाइन में लगेंगे जब तक एक एक बंदा फारग नहीं होगा, उस वक्त तक बाकी सबको इंतजार करना पड़ेगा। इसमें बाजों का मतलब, अब एक वॉशरूम के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। वॉशरूम के अंदर कोई लोग जा सकते हैं छोटा करने के लिए, कोई जा सकते हैं बड़ा करने के लिए, कोई जा सकते हैं सिर्फ हाथ धोने के लिए, कईयों ने तो वहां फेस्टिवल में जाना है सिर्फ अपने बाल संवारने के लिए जाना है। तो जो वॉशरूम के यूज केसेस हैं वो डिफरेंट है। सेम इसी तरह इथीरियम के भी यूज केसेस डिफरेंट है। तो इथीरियम अब ये जो लेयर टू सोल्यूशन दे रहा है, उसका मकसद ये है कि जिसने भाई छोटा करना है, मतलब वॉशरूम में एक कमोड है, उस कमोड बजाय इसके कि एक बड़े वॉशरूम के अंदर कमोड भी रखा जाए, उधर ही शीशा लगाया जाए, उधर ही हाथ वगैरह धोने हैं, मुंह धोना है उधर ही बनाया जाए, वहीं पे एक फ्लश हो, वहां पे छोटा करने वाला सिस्टम एक जगह पे रखने की बजाय ये जो इथीरियम का अब ये 4844 जिसको शार्डिंग सिस्टम बोलते हैं, शार्डिंग सिस्टम के से क्या होगा कि इथीरियम अपनी ब्लॉकचेन के जो यूज केसेस हैं उनको सेपरेट करता जाएगा। यानी एक वॉशरूम में सारा कुछ लगाने की बजाय जो छोटा करने वाला सिस्टम है वो भी बाहर लगा दिया जाएगा, जो कमोड है वो अंदर ही रख दिया जाएगा, बाहर ही शीशा लगा दिया जाएगा, ताकि जिसने सिर्फ बाल संवारने हैं वो संवारे, जिसने हाथ साफ करना है बजाय इसके कि वो अंदर वॉशरूम में जाए, सारे जो है उसकी डिमांड एक ही ब्लॉकचेन पे होने की बजाय उनको सेपरेट कर देना, ये अपग्रेड होने जा रही है। तो अगर ऐसे अपग्रेड होगी तो ये जो जो खवातीन का अलग कर देना, मर्दों का अलग कर देना, फिर मर्दों के अंदर जिसने छोटा करना है उसका अलग, जिसने बड़ा करना है उसका अलग, जिसने बाल संवारना है उसके लिए, ये सारा सिस्टम जो है इथीरियम की चेन के ऊपर होने जा रहा है। और जब ऐसे होगा तो इथीरियम रियल मैनो में ये जो लीडर है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो आपको नजर आएगा। अगर अगर मैं इफ एंड बट्स यूज कर रहा हूं, आई डोंट नो, जैसे कार्डेनो की प्राइस है, मुमकिन है कार्डेनो या और कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी हाइप क्रिएट कर ले, लेकिन फिलहाल तो जो फिलहाल की जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है वो यही है कि जो इथीरियम है वो ही आपको लीड करता हुआ नजर आएगा अगले बुल रन में। अगर लीड करता हुआ नजर आएगा तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में? और भी लेयर टू सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि पॉलीमैटिक है, पॉलीगॉन का जो मैटिक टोकन है उसकी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर रोलअप्स की बात करें तो दो टोकन्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिसको आपने क्लोजली वॉच करना है। एक है ऑप्टिमिज्म, दूसरा है आर्बिट्रम। ऑप्टिमिज्म का टोकन जो है अगर आप चार्ट पे देखें तो ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म का टोकन मार्केट में आ चुका है। ये गवर्नेंस टोकन है, इसका ताल्लुक कोई गैस फीस के साथ मेरा ख्याल है नहीं है। वहां पर भी आप ऑप्टिमिज्म की चेन पे अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो गैस फीस इथीरियम ही पे करते हैं। तो ऑप्टिमिज्म का जो टोकन है ओप टोकन, वो उसकी गैस फीस के लिए नहीं है बल्कि उसकी गवर्नेंस के लिए है। तो ऑप्टिमिज्म को इस तरह आर्बिट्रम से एडवांटेज है क्योंकि इनका टोकन मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है। जब ये आया था तो इन्होंने अपना एयर ड्रॉप किया था, एयर ड्रॉप करने के बाद ये प्राइस में आपको जरा ये लेफ्ट साइड पे करके दिखाता हूं ताकि आपको, यहां पे जैसे ही ऑप्टिमिज्म का टोकन आया था तो प्राइस जो है वो क्रैश की। क्योंकि इन्होंने हजारों डॉलर का एयर ड्रॉप किया था, लोगों को हजार हजार डॉलर, मतलब 20-20 हजार, 30-30 हजार डॉलर के भी एयर ड्रॉप लोगों को, इतने टोकन की वैल्यू बढ़ते ही, जो कि इसकी हाइप थी, तो लोगों को हजार डॉलर के एयर ड्रॉप लोगों ने यहाँ पे इसको डंप करना शुरू किया। लेकिन फौरन ही चंद दिनों बाद जनाब एकदम फिर टोकन की देखें प्राइस जो है वो पंप की, फिर उसके बाद प्राइस नीचे गई, अभी प्राइस फिर दोबारा जो है ऊपर जाती है, आपको नजर आ रही है। ये देखें कितनी ज्यादा इसके टोकन के ऊपर हाइप है। अब इसको बाय करना चाहिए या नहीं? फ्रैंकली स्पीकिंग ये वाली बाइंग प्राइस नहीं है। अगर आपने ऑप्टिमिज्म में एंट्री ले ली है, यू मस्ट हैव टू वेट। मुमकिन है आप ये जो रेल है ये मिस कर जाए, ये प्राइस यहां से ऊपर ही चली जाए, लेकिन इस वक्त ये बाइंग प्राइस नहीं है मेरी नजर में। तो ये बाइंग प्राइस नहीं है। आपको नीचे आता, यहां पे जितना आप नीचे आता जाए ये आप बाइंग प्राइसेस जो है वो अपनी नजर में सेट कर सकते हैं अगर आपने ऑप्टिमिज्म में एंट्री लेनी है। मतलब $1 के करीब बाइंग बनती है या 60 सेंट के करीब आपकी बाइंग बनती है मेरी नजर में। अगर ये इस रेजिस्टेंस को, ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म की प्राइस जो है अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये मुझे अगर आप इजाजत दें, टाइम दें मुझे, तो ये रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है। यहां से अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो ऑप्टिमिज्म की प्राइस तो ऊपर पंप करेगी। तो फिर मतलब यहां से मजीद बाइंग करना इस सूरत में, अगर के रैली चलती है तो आपको फायदा है। अगर रैली नहीं चलती है, नीचे आ जाती है, तो आप तो फिर महंगा टोकन खरीद के बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह है ऑप्टिमिज्म की। आर्बिट्रम के अंदर आपको चांस है। आर्बिट्रम का भी टोकन लॉन्च नहीं हुआ। आर्बिट्रम ने भी अपना एयर ड्रॉप, कहा जाता है कि जैसे ऑप्टिमिज्म ने अपना एयर ड्रॉप किया था, आर्बिट्रम ने भी अपना एयर ड्रॉप करना है। एयर ड्रॉप, ये टोकन, ये जो ब्लॉकचेन्स होती हैं ये क्यों करती हैं?
और किनको करती हैं? ये उनको करते हैं जो इनके लॉयल यूजर होते हैं। यानी अगर अभी इनका टोकन आर्बिट्रम का नहीं आया, लेकिन आर्बिट्रम की अपनी चेन आ गई है। आप ये देखें, ये जो जीएमएक्स डेरिवेटिव एक्सचेंज है, वो आर्बिट्रम पे ही लॉन्च हुई थी। बाद में उन्होंने एवलांच पे भी अपना ब्लॉकचेन पे भी अपना वो यूज करना शुरू कर दिया। तो जितनी ज्यादा आर्बिट्रम ब्लॉकचेन के ऊपर आप एक्टिविटीज करेंगे, जितनी आपकी यूजर एक्टिविटी होगी, उतना ही आपको एयर ड्रॉप, जब भी ये आर्बिट्रम अपना एयर ड्रॉप करेगा अपना टोकन, उतने ही ज्यादा आपको आर्बिट्रम के टोकन फ्री में मिलेंगे। और उनकी वैल्यू, जैसे ऑप्टिमिज्म के टोकन की वैल्यू अच्छी खासी थी, उम्मीद की जाती है कि इसी तरह की हाइप इसकी भी होगी। बल्कि मुझे, अगर आप यहाँ पे जायजा लें, ये वाला यहाँ पे जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है, टीवीएल जो है, वो जरा चेक करें। यहाँ पे आर्बिट्रम का जो टीवीएल है तकरीबन 2.57 बिलियन के करीब है, जबकि ऑर्बिट यानी आर्बिट्रम का भी टोकन नहीं आया, तो इसका ऑप्टिमिज्म से ज्यादा टीवीएल है। यानी जो लोगों ने सरमाया अपना लॉक किया हुआ है, $2.5 अरब का सरमाया टोकन अभी आया नहीं, तो ऑलरेडी लॉक किया। तो आप इमेजिन करें कि आर्बिट्रम का अगर टोकन आता है और आपकी इस तरह एक्टिविटी एक तो मैंने आपको बताया कि जितने भी आर्बिट्रम के ऊपर टोकन्स हैं, उनमें आप ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट करें। मिसाल के तौर पर सबसे आसान तरिका तो यह है कि आपके पास जहां भी इथेरियम पड़ा हुआ है, या इथेरियम का कोई ऐसा टोकन जो कि आर्बिट्रम पे भी है, उसको आप ब्रिज करें। यानी ये मैं आपको एक लिंक दे देता हूं आर्बिट्रम के ब्रिज का। ये आर्बिट्रम का अपना ब्रिज है, ऑफिशियल ब्रिज है, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले तो आप अपने मेन चेन से इथेरियम, या इथेरियम का वो टोकन जो आर्बिट्रम है, उसको वहां से निकाल के ब्रिज करें इसकी चेन के ऊपर। फिर वहां से आप दोबारा ब्रिज करके वापस भी, आप सिंपल ये सिर्फ ब्रिजिंग की एक्टिविटी करते जाएं, तो मेरा ख्याल है ये भी आपकी एक्टिविटी काउंट होगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं करना, एक और ऑप्शन है। ये मैं एक थ्रेड का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। ये कुछ आर्बिट्रम की चेन के ऊपर टोकन लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप इन टोकन पे, ये पूरा थ्रेड है कि कैसे आप आर्बिट्रम के टोकन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये वो सारे आर्बिट्रम के ऊपर टोकन्स प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ अगर आप अपने आप को एंगेज करेंगे, तो एक तो इनके टोकन, मोस्टली ये जो टोकन मैं आपको बता रहा हूं, ये अपना भी एयर ड्रॉप करेंगे। आर्बिट्रम तो एयर ड्रॉप आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये टोकन भी आपको अपना एयर ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह आप ये वाले जो पूरी एक लिस्ट है, इस सारे लिस्ट को वन बाय वन गो थ्रू हो। और भी आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे आर्बिट्रम एयर ड्रॉप, तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनको आप फॉलो करके आर्बिट्रम में से मैक्सिमम अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। जितना ज्यादा एंगेज करेंगे, उतने ज्यादा आर्बिट्रम के एयर ड्रॉप के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अगर उनका टोकन आएगा, जो कि अब मार्केट के सारे एक्सपर्ट्स ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि अगर ऑप्टिमिज्म अपना टोकन लॉन्च करेगा तो आर्बिट्रम क्यों नहीं करेगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।